नमस्कार दोस्तों, प्रतियोगिता सेंटर नंबर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास लूसेंट ऑब्जेक्टिव का चैप्टर 3.1 महाजनपद काल 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सूची सुमेलित कीजिए। पहली सूची में महाजनपद दिया गया है दोस्तों, दूसरी सूची में उसकी राजधानी दी गई है। चलिए इसका हम सही उत्तर बताते हैं दोस्तों। हमारा पहला है दोस्तों गंधार, इसकी राजधानी दोस्तों जो सही है तक्षशिला। दूसरा है सूरसेन, इसकी राजधानी दोस्तों मथुरा। तीसरा वत्स, इसकी राजधानी कौशाम्बी। चौथा कौशल, इसकी राजधानी श्रावस्ती। दूसरा प्रश्न दोस्तों, हर्यक वंश किस शासक को कुनिक कहा जाता था? प्रश्न दोबारा है दोस्तों, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? ऑप्शन है दोस्तों बिंबिसार, ऑप्शन बी उदयीन, ऑप्शन सी अजातशत्रु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी अजातशत्रु। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों अजातशत्रु। दूसरा ऑप्शन है उदयीन। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों अशोक। चौथा ऑप्शन है दोस्तों घनानंद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी उदयीन। चौथा प्रश्न दोस्तों, शिशुनाग वंश का वह कौन शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन ए शिशुनाग, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी नंदीवर्धन या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी कालाशोक। अगला प्रश्न दोस्तों, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन ए फारस में, ऑप्शन बी बेबीलोन में, ऑप्शन सी मेसिडोनिया में या ऑप्शन डी तक्षशिला में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी बेबीलोन में। छठा प्रश्न दोस्तों, सिकंदर महान एवं पोरस की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला हुआ था? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी सतलज या ऑप्शन डी चेनाब। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी झेलम। अगला प्रश्न दोस्तों, किस प्रकार का मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? ऑप्शन ए गेरू रंग वाले मृदभांड, ऑप्शन बी चित्रित धूसर मृदभांड, ऑप्शन सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन या ऑप्शन डी काले और लाल बर्तन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ऑप्शन ए ग्रामक, ऑप्शन बी भोजक या ग्राम भोजक, ऑप्शन सी ज्येष्ठक या ऑप्शन डी ग्रामपति। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी भोजक। अगला प्रश्न दोस्तों, उज्जैन का प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए अवंतिका, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी कान्यकुब्ज या ऑप्शन डी धान्यकटक। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए अवंतिका। अगला प्रश्न दोस्तों, नंद वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी घनानंद या ऑप्शन डी नागार्जुन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए महापद्मनंद। अगला प्रश्न दोस्तों, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज कहा गया है? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी महापद्मनंद या ऑप्शन डी घनानंद।
सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी घनानंद। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा या ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए ईरानियों द्वारा, ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा, ऑप्शन सी शकों द्वारा या ऑप्शन डी कुषाणों द्वारा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यूनानियों द्वारा। अगला प्रश्न दोस्तों, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया? ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी डेरिस, ऑप्शन सी जेरसिस या ऑप्शन डी डेरिस दारेबाहु 3। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों, हाइडेपस या विस्तारा आधुनिक नाम जिसका है झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व किन किन शासकों के बीच हुआ? ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य, ऑप्शन बी सेलुकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के मध्य, ऑप्शन डी सिकंदर एवं अभी के मध्य। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए सिकंदर एवं पोरस के मध्य। अगला प्रश्न दोस्तों, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 326 ईस्वी, ऑप्शन सी 323 ईसा पूर्व या ऑप्शन डी 323 ईस्वी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए 326 ईस्वी। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची सुमेलित कीजिए। सूची 1 में शासक दिया हुआ है तथा सूची 2 में वंश दिए गए हैं। तो आइए दोस्तों हम इसका सही मिलान करते हैं दोस्तों। इसका सही उत्तर है दोस्तों बिंबिसार, हर्यक वंश, कालाशोक, शिशुनाग वंश, महापद्म नंद, नंद वंश, बिंदुसार, मौर्य वंश। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची सुमेलित कीजिए। सूची 1 में महाजनपद दिया गया है और दूसरी सूची में आधुनिक क्षेत्र दिए गए हैं। चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हम बताते हैं। मगध, पटना व गया के जिले, वत्स, इलाहाबाद, कौशल, अवध, अवंती, मालवा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दोस्तों, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए पाटलिपुत्र, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी गिरिवज्र या राजगृह, ऑप्शन डी चंपा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी गिरिवज्र या राजगृह। अगला प्रश्न दोस्तों, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी उदयीन या ऑप्शन डी कनिष्क। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी उदयीन। अगला प्रश्न दोस्तों, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ऑप्शन ए महाभारत में, ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में, ऑप्शन सी छंदोदय उपनिषद में या ऑप्शन डी संयुक्त निकाय में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? ऑप्शन ए महापद्म नंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी शुक्ल या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी घनानंद। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रथम मगध
साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? ऑप्शन ए चौथी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन बी छठी सदी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी दूसरी सदी ईसा पूर्व या ऑप्शन डी पहली सदी ईसा पूर्व। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी छठी सदी ईसा पूर्व। अगला प्रश्न दोस्तों, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। ऑप्शन ये 1 2 3 4 दिए गए हैं दोस्तों। पहला है भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। दूसरा है उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। तीसरा उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। चौथा वह एक अच्छा प्रशासक था। इसका ऑप्शन है दोस्तों 1 तथा 2, ऑप्शन बी में 1 2 एवं 3, ऑप्शन सी 2 3 एवं 4 या ऑप्शन डी 1 2 3 4। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी 1 2 3 एवं 4। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची सुमेलित कीजिए। सूची 1 में राजा दिया गया है तथा सूची 2 में राज्य दिया गया है। चलिए दोस्तों, तो अब इसको हम सही सुमेलित करते हैं। पहला है प्रघोत, इसका सही उत्तर है दोस्तों अवंती। दूसरा है दोस्तों उदयीन, इसका सही उत्तर है दोस्तों वत्स। तीसरा प्रसेनजीत, इसका उत्तर है कौशल। चौथा अजातशत्रु, इसका उत्तर है मगध। इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। ऑप्शन ए अंग में, ऑप्शन बी वंग में, ऑप्शन सी कलिंग में या ऑप्शन डी मगध में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी कलिंग में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। ऑप्शन ए साइरस, ऑप्शन बी कोम्बिसिस, ऑप्शन सी डेरियस, ऑप्शन डी जेरसिस। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी डेरियस। अगला प्रश्न, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? ऑप्शन ए विजयसंघ, ऑप्शन बी पंचाल, ऑप्शन सी दोनों के साथ या ऑप्शन डी किसी के साथ नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए विजयसंघ या वैशाली। अगला प्रश्न, विजयसंघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथमूसल तथा महाशिलाकंटक नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी कालाशोक या ऑप्शन डी उदयीन। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए अजातशत्रु। अगला प्रश्न, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी कालाशोक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घनानंद। अगला प्रश्न, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब हुआ? ऑप्शन ए अशोक के शासनकाल में, ऑप्शन बी कनिष्क के शासनकाल में, ऑप्शन सी 6000 ईसा पूर्व में या ऑप्शन डी ऑप्शन सी 600 ईसा पूर्व में या ऑप्शन डी 300 ईसा पूर्व में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 600 ईस्वी पूर्व में। अगला प्रश्न, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। पहला है अजातशत्रु, दूसरा बिंदुसार, तीसरा प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1 2 और 3। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 1 और 3। अगला प्रश्न, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन ए
उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। ऑप्शन बी, जनजातीय समाज में अधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग। अगला प्रश्न, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन ए, कौशल। ऑप्शन बी, अंग। ऑप्शन सी, अवंती। या ऑप्शन डी, वैशाली। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, अवंती। अगला प्रश्न, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? ऑप्शन ए, अजातशत्रु। ऑप्शन बी, बिंबिसार। ऑप्शन सी, शिशुनाग। ऑप्शन डी, महापद्म नंद। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? ऑप्शन ए, बिंबिसार। ऑप्शन बी, अजातशत्रु। ऑप्शन सी, उदयीन। या ऑप्शन डी, शिशुनाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिंबिसार। अगला प्रश्न, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऑप्शन ए, अवंती। ऑप्शन बी, वत्स। ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। या ऑप्शन डी, काशी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, काशी। अगला प्रश्न, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? ऑप्शन ए, बिंबिसार। ऑप्शन बी, अजातशत्रु। ऑप्शन सी, उदयीन। या ऑप्शन डी, शिशुनाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। अगला प्रश्न, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? ऑप्शन ए, पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना वृहद्रथ ने की। ऑप्शन बी, महापद्म नंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रांक एवं इकराट की उपाधि धारण की। ऑप्शन सी, गिरिवज्र, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली क्रमशः इसकी 4 राजधानियां बनी। या ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? ऑप्शन ए, नंद। ऑप्शन बी, मौर्य। ऑप्शन सी, शुंग। या ऑप्शन डी, कन्नौज। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, नंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन ए, गांधार। ऑप्शन बी, कंबोज। ऑप्शन सी, काशी। ऑप्शन डी, मगध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मगध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? 1 नंबर, खरोष्टी लिपि का प्रचार। दूसरा, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार। तीसरा, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार। चौथा, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार। पांचवा, स्त्री अंग रक्षकों की नियुक्ति। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4। ऑप्शन बी में है 1, 2, 3 और 5। ऑप्शन सी में है 1, 3, 4 और 5। ऑप्शन डी में है 1, 2, 3, 4 और 5। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? ऑप्शन ए में है, इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करवाया। ऑप्शन बी, इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ऑप्शन सी, सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन डी,
उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? ऑप्शन ए कपिलवस्तु के शाक्य, ऑप्शन बी कुशीनगर के मल्ल, ऑप्शन सी वैशाली के लिच्छवी, ऑप्शन डी मगध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मगध। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था? सेनिया मतलब नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला। ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयीन या ऑप्शन डी शिशुनाग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिंबिसार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन कहा जाता था? ऑप्शन ए महापद्मनंद, ऑप्शन बी घनानंद, ऑप्शन सी शिशुनाग, ऑप्शन डी बिंबिसार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महापद्मनंद। अगला प्रश्न, डेरिस दाड़ेबाहु प्रथम ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपति मतलब प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए 360 टैलेंट, ऑप्शन बी 370 टैलेंट, ऑप्शन सी 260 टैलेंट, ऑप्शन डी 270 टैलेंट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 360 टैलेंट। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? ऑप्शन ए निर्याकस, ऑप्शन बी इनासीक्रिटिस, ऑप्शन सी एरिस्टोबुलस या ऑप्शन डी हेरोडोटस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हेरोडोटस। अगला प्रश्न, महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था? ऑप्शन ए श्रेष्ठिन, ऑप्शन बी सेठ, ऑप्शन सी जेठक, ऑप्शन डी ग्राम भोजक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रेष्ठिन। अगला प्रश्न, गृहपति का अर्थ है? ऑप्शन ए धनी किसान, ऑप्शन बी धनी व्यापारी, ऑप्शन सी धनी व्यक्ति या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धनी किसान। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। चलिए अब इसको हम सही सुमेलित करते हैं। अष्टकुलक, परमदर्शी संस्था, महापात्र, उच्च कोटि के अधिकारी, बलि साधक, किसानों से कर वसूल करने वाला अधिकारी, शैलिकक या शुल्काध्यक्ष, शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाला अधिकारी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयीन, ऑप्शन डी नागदशक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अजातशत्रु। अगला प्रश्न, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली के किसके द्वारा स्थापित किया गया? एक बार फिर दोस्तों क्वेश्चन सुने। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? ऑप्शन ए मौर्य, ऑप्शन बी नंद, ऑप्शन सी गुप्त या ऑप्शन डी लिच्छवी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी लिच्छवी। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में दिया गया है महाजनपद, सूची 2 में इसकी राजधानी दी गई है। चलिए अब इसको हम सही सुमेलित करते हैं। पहला है हमारा कुरु, इसकी राजधानी है इंद्रप्रस्थ।
दूसरा पंचाल, इसका है अहिछत्र, तीसरे सी में है कौशल, इसका है साकेत, तीसरा है वत्स, इसका है कौशाम्बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी मंजिम निकाय, ऑप्शन सी खुद्दक निकाय, ऑप्शन डी दिग्ग निकाय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था? ऑप्शन ए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी बुंदेलखंड में, ऑप्शन डी रुहेलखंड में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी राजस्थान में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक नदी का पहले विस्तृता नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए तीस्ता, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी तुंगभद्रा या ऑप्शन डी भरतपुझा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी झेलम। चलिए दोस्तों, ये चैप्टर आज यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, धार्मिक आंदोलन 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4ठी सदी ईसा पूर्व तक। धन्यवाद दोस्तों, आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं।